प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं आप लोग आनंद के साथ में। हालेलुया। कितने लोग हाथ को उठाकर बोल सकते हैं मैं यहाँ पर आनंदित हूँ, मैं प्रभु के चरणों में आनंद से भरा हुआ हूँ। हालेलुया। प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी है। बोलो, प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी है। एक दूसरों से हाथ मिला करके बोलो, प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी है। यस, हाथ मिलाकर बोलना है, ऐसे नहीं। हालेलुया। मुस्कुराते हुए, आपके अंदर भी मुस्कुराहट होना चाहिए, तब आपको सामने वाला वो व्यक्ति बोलेगा हाँ, आपके अंदर भी आनंद दिख रहा है। हालेलुया। हालेलुया। चेहरा बना करके प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी है, ऐसा नहीं बोलना है। हालेलुया। लेकिन आनंद से बोलना है। And don't make your face and say there's joy in the presence of the Lord. Really speak it with joy. आमीन। हालेलुया। Hallelujah. आपके अंदर भी दिखेगा वो आनंद। And in you also you can see that joy. आप आनंद से बोलोगे, दूसरे के अंदर भी वो आनंद बहने लगेगा। And when you speak it with joy, the other इसलिए एक person बार will और जोर receive से joy. बोलो, प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी है। One more time say it loudly that there's joy in the presence of the Lord. प्रभु के निकट सोना नहीं है, There's not Hallelujah. sleeping in the presence of the Lord. आनंद से भरते जाना है। It's about we have to be filled क्योंकि with joy. उसके निकट आनंद की भरपूरी है। Because- जब हम लोग जागे रहेंगे तब हम उस आनंद से भरते जाएंगे। Because in His presence is fullness of joy, and if we are awake, we'll be filled with His joy. बोलो, प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। Hallelujah. पिछले 2 सप्ताह से आप किसके विषय में सुन रहे हैं? क्या सब्जेक्ट अपना चल रहा है? प्रतिज्ञाओं का पूरा होना। हालेलुया। प्रतिज्ञाएं जो दी गई है, एक एक प्रतिज्ञाएं हमारे लिए हैं, और वो प्रतिज्ञाएं हर एक अपने अपने समय में पूरी होगी। And from the past few weeks, we have been studying about promises, and every promise God has given to you will be fulfilled in your life. हालेलुया। Hallelujah. पुराने नियम के अंदर हमने प्रभु के दास के द्वारा अब्राहम के जीवन से सीखा था। समय थोड़ा लंबा हुआ, लेकिन भविष्य उसकी जो प्रतिज्ञाएं हैं वो पूरी हुई। And in the last sermon, we heard from the man of God that Abraham received a promise, and it took a little longer, but then the promise was fulfilled. हालेलुया। Hallelujah. और रोमियो की पुस्तक 4 अध्याय से उन्होंने अब्राहम के विषय में बताया कि किस प्रकार से अब्राहम ने विश्वास किया और उसके बाद में परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को प्राप्त किया। निराशाओं में भी परमेश्वर के पर विश्वास किया, और निर्बलता में भी वो परमेश्वर के पर विश्वास किया। And from Romans chapter 4, the man of God taught about how Abraham believed against all hopes, how Abraham believed against all his circumstances. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आप हमारे साथ में जब हालेलुया बोले तो आपको भी बोलना है। And when I say hallelujah, I want you also to say it with me. प्रेज द लॉर्ड बोले तो आपको भी प्रेज द लॉर्ड When बोलना I है। say praise the Lord, I want you to say it with me. क्योंकि प्रतिज्ञा के विषय में आप सुन रहे हैं, और प्रतिज्ञा एक व्यक्ति को, जब कोई दूसरे व्यक्ति को प्रतिज्ञा देते तो वो हाँ बोलता है या फिर ना बोलेगा। And we are learning about promises. And in promises, one person gives a promise, and the other person either has to say yes or no to receive the promise. क्योंकि हमने देखा है प्रभु के दास लोग जब शादी देते हैं, दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ में होते हैं, एक दूसरे को वचन देते हैं, तब एक व्यक्ति पत्नी है या फिर जो पति पत्नी बनने वाली है, पति है, वो एक दूसरे को वचन देते हैं। And in marriage, you see the bride and the groom exchanging vows and saying yes to the vows with each other. और उस पत्नी को बोलता सुख में दुख में क्या तू पति से पूछता है, क्या सुख दुख में तू अपने पत्नी को उसकी सेवा करेगा? तो पति बोलता है यस। And the pastor asks, will you serve your wife in when she's not well and when she is happy? And the guy says, the groom says yes. पत्नी से भी पूछते हैं, पत्नी भी बोलती यस। And the same question is asked with the wife, and the wife also says yes. और बीमारी की हालत में पति को पूछता है क्या तू सेवा करेगा? तो बोलेंगे यस। And when the pastor asks the groom if she's not well, will you serve her? And the husband says, or the groom says yes. हालेलुया। तो एक दूसरों को क्या बोलते हैं? हाँ बोलते हैं, तब जाके वो शादी के लिए आगे बढ़ते हैं। And the groom and the bride say yes to each other, and that's how they move together. और अगर ना हुआ तो And if it's a no, क्या होगा? क्या होगा? जोर से बोलो। पास्टर जी बोलेंगे अब तुम्हारा
नहीं हो सकता है, अब तुम लोग, तुम्हारे लिए और कोई दूसरा और देखना पड़ेगा। If they say no to each other, then the marriage covenant will never happen and the pastor will have to search someone new. अगर सारी प्रतिज्ञाएं आपके जीवन के अंदर हाँ और आमीन के साथ पूरी होना है, तो यीशु के साथ में आपको हाँ बोलना All है, the promises of God have to be fulfilled in your life, then you have to learn to speak yes क्योंकि to the पौलुस promises ने he has given. आपकी बात को यीशु से लगाई है। And Paul says that I have made this covenant relationship of the bride with the groom. हालेलुया। Hallelujah. एक कुंवारी का, आप एक कुंवारे के समान है, और आपका बात पौलुस ने यीशु से लगाई है। Paul is saying, just like a virgin is about to get married, I have decided that you will be like that virgin who is going to get engaged with the king, और with Jesus. इसलिए यीशु मसीह हमारा दूल्हा होने के नाते आपकी हर एक परिस्थितियों में आपके साथ खड़ा होने के लिए वो हाँ बोला है। क्या आप लोग भी तैयार हैं कलीसिया? And because of that, Jesus has said yes to the church, who is the groom. And are you ready, church, to say yes to Jesus? हालेलुया। Hallelujah. आपके पापों को धोने के लिए और साफ करने के लिए, मिटाने के लिए उसने बोला है यश, और क्रूस के ऊपर अपनी जान उसने कुर्बानी दी। On the cross, Jesus said yes, so that your sins could be paid off, your debts could be paid off. हालेलुया। Hallelujah. पिता ने बोला यीशु को, क्या तू मनुष्य जाति के लिए मरेगा? यीशु मसीह ने बोला यस, मैं मरूंगा उनके And the लिए। Father हालेलुया। asked the Son, will you die for all humanity? And Jesus said, yes, I will die for all humanity. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। Praise the तो Lord. आपको यस, आमेन, हालेलुया बोलना है। And you have to learn to say yes, amen, and hallelujah. यीशु मसीह आपको पूछे क्या तुम मेरी आज्ञाओं को मानेंगे, तो आपको बोलना है यस, मानेंगे। And if Jesus asks you, will you obey my commands? You should say, yes, I will obey your commands. हालेलुया। अपने प्राचीनों के अधीन रहना है, ऐसा प्रभु आपको बोले तो बोलना है यस, हम मान कर रहेंगे। If God tells you to obey the elders, and you should say, yes, I will obey the elders. हालेलुया। अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना, बेटे बेटियां, ऐसा आपको प्रभु बोले तो आपको क्या बोलना है? If God says, obey your parents, what should you say? हालेलुया। यस Hallelujah. बोलना है, आमीन बोलना है, हम करेंगे। And you have to say yes and amen that I will do it. तो यहाँ पर रोमियो 4 उसका, जब हम लोग प्रभु के दास जब प्रतिज्ञा के विषय में अब्राहम के बारे में सिखा रहे थे, उसमें लास्ट आयत एक आयत है, वहाँ पर लिखा है 23 वचन के अंदर, और ये वचन विश्वास करके उसके लिए धार्मिकता गिना गया, ना केवल उसी के लिए लिखा गया, परंतु वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। Verse 23, 24, and 25 says, now it was credited to him, was not written for Abraham alone, but for us. It will be credited to us who believe in him who raised Jesus our Lord from the dead. He was delivered up for our trespasses and raised for our justification. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये केवल अब्राहम की बात नहीं है, लेकिन आगे 23 वचन में कहता है कि ये हमारे लिए भी है। हालेलुया। And verse number 23 says that it's not just for Abraham, but it is also for us. और 24 के अंदर कहता है ये हमारे लिए भी है, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया। But also, 24, but also for us, it will be credited to us who will believe in him who raised Jesus our Lord from the dead. और 25 वचन कहता है वो हमारे अपराधों के लिए पकड़ाया गया और हमारे लिए धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। And for our sins and trespasses, he was delivered up and raised for our justification. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इस बात के पर मैं विश्वास करता हूं, आप सब लोग क्या करते हैं? विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा है। And I'm believing that all of you believe that Jesus died on the cross and then he rose up again on the third day. सब लोग विश्वास करते हैं? Do you believe that? हालेलुया। Hallelujah. अभी मैंने क्या बताया था आपको? पूछे तो आपको बोलना है यस। आप विश्वास करते हैं? कलीसिया सबकी आवाज आनी चाहिए, क्या विश्वास करते हैं? हालेलुया। Hallelujah.
डंडे मार मार के नहीं बुलवाना है। प्रेम से यीशु से अगर आप प्यार करते हैं, आपको बोलना है यस मैं विश्वास करता हूँ। And I don't want to pressurize you, but then I want you to speak that yes पौलुस from a अपनी point of कलीसिया के love. पास में जब जाता है, कहता है मैं तुम्हारे पास में लाठी लेकर नहीं आया हूँ, लेकिन प्रेम की छड़ी लेकर के आया Paul हूँ। is saying to the church that I have not come with a rod, but I have come with the love of Christ. हालेलुया, प्रेम से तुम्हारे पास में आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुमको प्रेम से जीत लूं। And I have come in love, and I want to win you in that love. हालेलुया। Hallelujah. तो इसलिए मेरे प्रियो, हम जब विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आया, और उस बात के ऊपर हम जब विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे पापों के लिए क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, और वो फिर से मृत्यु में से वापस जी उठा, वहां से हमारे जीवन के अंदर एग्रीमेंट होता है यीशु के साथ में। And the first place where you believe that Jesus came in this world for us, he died for our sins, and then he rose up again on the third day. When you believe that news, you are in agreement, the first agreement that happens with the gospel. और एक एक चीज जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, यीशु को पसंद नहीं है, उसको आप ना कहते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं क्या तुम इस चीज को छोड़ोगे? हम बोलते हैं हाँ हम छोड़ेंगे। And every time you say no to what he dislikes, and when he says don't do it, you say I will not do it. हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह जब हम लोग बपतिस्मा देते हैं, तब उनसे पूछते हैं क्या तूने अपने पुराने पापों को, पुराने अधर्मों को, पुराने गुनाहों को, सब कुछ आपने छोड़ करके यीशु को अपना प्रभु करके स्वीकार कर लिया? वो व्यक्ति बोलता है हाँ। And when we give baptism, we ask the person, have you left your sin? Have you left your sinful life? And the person who's taking the baptism says, yes, I have done it. और उनको हम बोलते हैं क्या तुमको किसी ने बपतिस्मा लेने के लिए प्रेशर डाला है या बोला है इसलिए आप बपतिस्मा ले रहे हैं? ऐसा पूछते हैं तो वो बोलता है नहीं। And then we ask the second question, are you being pressurized to take this baptism? And the person says no. क्या तुमने अपने पापा को देख के आप विश्वास करके आप जो पापा ने बपतिस्मा ले लिया, मम्मी ने बपतिस्मा ले लिया, भाई ने बपतिस्मा ले लिया, इसलिए आप बपतिस्मा ले रहे हैं? सामने वाला व्यक्ति बोलता है नहीं। And are you taking baptism because your mother and your father or somebody in the family took it? And then the person says no. हालेलुया। वो सामने वाला बोलता है मैं विश्वास करता हूँ। And then the person says no, I believe in Jesus. I हालेलुया। have faith. और सामने वाले व्यक्ति से एक और बात पूछते हैं क्या दुख आने पर, सतावाने पर, मुसीबत आने पर और सब दुनिया तुमको छोड़ दे, क्या तू प्रभु को छोड़ देगा? सामने वाला व्यक्ति ये बोलता है मैं नहीं छोड़ूंगा। And then we ask the person, will you leave Christ if persecution comes, if suffering comes? And then the person who's taking baptism says, no, हालेलुया। यीशु के साथ में एक बहुत गहरा अच्छा रिश्ता और वाचा एक दूसरों के साथ में होती है, और उसके बाद में उसके जीवन के अंदर अब परमेश्वर के वचन का जो प्रतिज्ञा दी गई है वो पूरी होनी शुरू होती है। And हालेलुया। once you have that covenant with Jesus by believing on him, then the promises come to fulfillment in your life. Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ यहाँ पर सब लोग इस बात के ऊपर विश्वास करके अपने आप को प्रभु के लिए जी रहे हैं। And I'm believing that all of you are believing this, what I'm saying, and you're living for Christ. और दूसरा कुरिन्थियों और उसका 1 अध्याय और उसका 20 वचन में इस प्रकार से लिखा है। And let's go to the book of 2 Corinthians, 1 का 20। first chapter, verse number 20. हालेलुया। लिखा है क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में मतलब यीशु में हाँ के साथ है। And it says, for every one of God's promises is yes in him. Therefore, amen is also through him for God's glory through us. इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। Therefore, it is amen, so also through him for God's glory through us. Praise the Lord. हालेलुया। जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब यीशु मसीह में हाँ के साथ है। And all the promises that have come to us have come with a yes in Jesus Christ. हालेलुया। जो कुछ आपको अपने जीवन के अंदर परमेश्वर ने आपके लिए बोला है, आपके लिए होना है, हालेलुया, परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं दे दी है उसमें यीशु मसीह के हाँ है। हालेलुया। Whatever promises God has given to you, Jesus is saying yes to those promises for your life. यीशु मसीह में एक एक प्रतिज्ञाएं पूरी होगी। In Jesus Christ, every promise that you have received will be fulfilled. पिछली बार प्रभु के दास 2
व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे थे। उसमें से एक के बारे में उन्होंने बताया, उसके बाद में दूसरे व्यक्ति के बारे में उन्होंने नहीं बताया। लेकिन आज हम लोग सीखेंगे कि यीशु मसीह ने जिस व्यक्ति से बात की, प्रतिज्ञा दी, उसके जीवन के अंदर, उसके जीवन में एक एक बातें पूरी होती हैं। And last week the man of God was talking about, he was about to talk about two people then, but out of it he talked about one person. So today we are going to talk about the other person, how promises of God were fulfilled in his life. हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह की सेवकाई में जब यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को शुरू किया, तब चेलों को अपने पास में उसने बुलाया। And when Jesus started his ministry, he drew the disciples, he called the disciples to him. हालेलुया। आपको भी यूहन्ना 15:16 के अंदर कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुमको चुना है। John 15:16 says that you have not chosen me, but I have chosen you. हालेलुया। Hallelujah. यूहन्ना 15:16 के अंदर कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुमको चुना है। John 15:16 says, Jesus is saying, you have not chosen me, but I have chosen you. और आगे लिखता है कि मैंने तुमको नियुक्त भी किया है और तुम जाकर तुम क्या करो, फल लाओ और तुम्हारा फल बना Then रहे। he continues saying that I have appointed you so that you will bear much fruit. हालेलुया। तो मत्ती की पुस्तक के अंदर जब हम लोग 4 अध्याय के 23 वचन से हम पढ़ते हैं, तब वहां पर मछुआरों को प्रभु अपने पास में बुलाता है। And when we read the book of Matthew chapter 4 verse 23, Matthew 4:23, Jesus is calling the fishermen to himself. सॉरी भैया, एक मिनट। 18 से 4 का 18, मत्ती 4:18। Matthew 4:18, not 23, मत्ती 4 का 18। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर एक आयत है, And I'm going to read from verse 18 to 20. As he was walking along the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon, who was called Peter, and his brother Andrew. They were casting net into the sea. Since they were fishermen, he said, "Follow me, and I will make you fish for people." Immediately they left their nets and followed him. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 19 वचन में ऐसा लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। And 19 verse says, Jesus told them, "Follow me." और ऐसा लिखा है, तो मैं तुमको मनुष्य को पकड़ने वाला And बनाऊंगा। I will make you fishermen of people. हालेलुया। मेरे पीछे आओ तो मैं तुमको क्या बनाऊंगा? And I will make you fish for people. हाँ, क्या बनाऊंगा? मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। And I'll make you fish for people. हालेलुया। Hallelujah. पहली चीज अगर हम लोग देखें तो प्रभु उसको क्या बोल रहा है? मेरे पीछे चले आओ। The first thing that we see here, God is telling, "Come to me." अगर उसके पीछे चले जाएंगे तो क्या प्रतिज्ञा दी जा रही है, क्या वचन दिया जा रहा है? मैं तुमको मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। And when when they are following him, the promise comes that I will make you fish for people. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. पहली बात पत्रस से मुलाकात हुई, उस पत्रस के साथ में प्रभु बोल रहा है, मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। The first thing Jesus is saying, "Follow me," and then when Peter is following him, Jesus is saying, "I will make you fish for people." पत्रस तुरंत अपनी जालों को छोड़कर अपने साथी भाई के साथ में यीशु के पीछे हो लेता है। And Peter instantly or immediately leaves the net and he starts to follow Jesus. हालेलुया। Hallelujah. मेरे प्रियो, यहाँ पर कुछ अच्छी बात हमको सीखना है पत्रस के जीवन से। वो ये है कि पत्रस को प्रभु ने कुछ भी ऐसी बातें नहीं बोला कि पत्रस तेरे पास में एक नाव है, दूसरी नाव में तुझे दूंगा, एक जाल है, दूसरी जाल तुझे मैं दूंगा। इस प्रकार का प्रतिज्ञा उसके साथ में नहीं बांधी। And Jesus did not make any promise that if you have one net, I'll give you two nets. If you have one boat, I'll give you two boats. हालेलुया। Hallelujah. मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे ये करूंगा, ये सब बातें पत्रस को उस समय नहीं मिली। And Jesus did not promise him that I will bless you and I'll increase you and I'll prosper you. He did not get all those promises. हालेलुया। Hallelujah.
लेकिन पहली मुलाकात में हम लोग जब दूसरे सुसमाचार गोस्पल में जब उसके बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर पतरस से मुलाकात जब होती है, पतरस ने पूरी रात भर परिश्रम किया। And the whole night, when you look at this gospel, you see Peter has been fishing throughout the night. लूका की पुस्तक में अंदर आप पढ़ोगे तो वहां पर पूरी रात भर उसने मछलियों को पकड़ा, लेकिन एक भी मछली उसके जाल में। And in the book of Luke, it says the whole night he was trying to catch a fish. He did not even get a single fish. और प्रभु जब उसके पास में जाते हैं और ये लोग जाल को साफ करते हैं और घर जाने की तैयारी करते हैं, प्रभु उसके पास में जाते हैं, अपनी नाव मुझे दो। उसने अपनी नाव को प्रभु को दिया। And then Jesus asks Peter, give me your boat so that I can sit in it and preach. And Peter gave his boat. अपनी नाव को किनारे से हटाने के लिए प्रभु ने उसको बोला। And Jesus said, let's go deeper into the water. हालेलुया। और उसके बाद में जब प्रभु उपदेश दे चुका होता है, उसके बाद में कहता है उसको गहराई में लेकर चल। And then they withdrew from the beach and they went deeper into the water. प्रेज द लॉर्ड। एक एक बात को वो प्रभु की सुन रहा है, हम लोग उसमें देखते हैं एक एक बात को सुनते हुए कि गहराई में उसको लेकर के जाने के लिए बोलते हैं, वो बिना सवाल किए वो गहराई में जाता है। And Peter is hearing everything that Jesus is saying, and once Jesus said, let's go into deep, he takes the boat into deeper waters. हालेलुया। उसके बाद में प्रभु बोलता है नाव की दाहिनी ओर जाल डाल। And then he says, cast your net onto the right side. प्रेज द लॉर्ड। वो बोलता है प्रभु पूरी रात भर मैंने मेहनत किया लेकिन कुछ नहीं मिला, लेकिन आपके कहने पर मैं जाल डालता हूं। और जैसे ही जाल डाली उसके अंदर पता नहीं कहां से कितनी मछली आ गई, और इतनी मछली आ गई कि वो अकेला जाल को खींच नहीं पा रहा है। And Jesus said, now put the net on the right side. And Peter is saying, Jesus, I've tried whole night and I've caught nothing. But the moment he obeyed the word of Jesus, he caught a multitude of fish. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. यहाँ पर उसने चमत्कार देखा। And that's where he saw a miracle. यहाँ पर प्रभु की मिराकल को उसने देखा। He saw a miracle over here. ओ ये साधारण व्यक्ति नहीं है। Oh, he's not a simple man. जिसने मुझे बुला रहा है मेरे पीछे होले, वो साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन मछलियां उसके आज्ञा का पालन करती है। And Peter is witnessing a miracle that this is not a simple man. He is someone even whom the fish obeys. हालेलुया। Hallelujah. मछलियां भी पता नहीं रात भर उसने मेहनत किया, एक भी मछली उसकी जाल में नहीं आई, लेकिन जब प्रभु बोल रहा है सारी जाल और पूरी जाल मछलियों से भर गई है, इस बात को लेकर वो सोचने लगा ये परमेश्वर है, ये यीशु है जो सच में महान सामर्थ्य है। वो घुटना टेक दिया, प्रार्थना किया, हालेलुया, और उसके बाद में यीशु के पीछे हो लिया। And throughout the night he tried catching the fish, but he could not catch anything. But at the word of Jesus, the moment he put or cast the net into the sea, the whole herd or multitude of fish came in, and when he witnessed that, he began to follow Jesus. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हमारे जीवन में भी प्रभु ने बहुत अद्भुत काम किया है। हालेलुया। और इसलिए आप विश्वास करते हैं यीशु के ऊपर। And in our lives also, Jesus has done so many things, and that is why we believe in Jesus. हालेलुया। और कई बार आपके जीवन में अगर हालेलुया आश्चर्य कर्म नहीं हुआ है, अगर यीशु आपको बोलना मेरे पीछे चल, तो भी आंख बंद कर उसके पीछे चलना है। And if you've not witnessed a miracle till now, but if Jesus is saying follow me, then just follow him. वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। He is the one who does miracles. पतरस ने देखा अपनी आंखों से कि ये सामर्थी परमेश्वर है। And Peter saw with his own eyes that Jesus is a powerful God. उसने उसकी आज्ञाओं को एक एक बातों को, यहाँ पर हम लोग देखते हैं पतरस ने यीशु की एक एक बातों को मान रहा। And we see that Peter began to obey every single word that वो Jesus आज्ञा का spoke. पालन करने वाला पतरस। And he became obedient to whatever Jesus spoke. उसके बाद में आगे चलते हैं। And then we go ahead. पतरस के जीवन के अंदर बहुत सारी बातें हमको देखने को मिलती है। हालेलुया। पतरस यीशु के साथ में 3.5 साल तक रहे। And we see that Peter following Jesus for 3.5 years. ये प्रतिज्ञाएं जो प्रभु से मिली 3.5 साल तक, उन प्रतिज्ञाओं में वो वचनों को अपने अंदर लेकर रखा है। And he received the promises through Jesus for 3.5 years, and he received it into his heart. जो लिखा है मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा, वो प्रतिज्ञाएं उसके जीवन में अब तक पूरी नहीं हुई। And
till now, when he was with Jesus, this promise of catching a multitude of people was not fulfilled. लेकिन ये यीशु के पीछे हमेशा यीशु के साथ साथ में वो रहते थे, चलते थे और यीशु की बातों के पर विश्वास करते थे। But he kept hearing Jesus, he kept following Jesus, and he kept believing on the words of इस Jesus. बीच में पतरस ने यीशु से बहुत सारी बातें शिक्षाएं ली और सीखते गए और कई बार वो पानी के ऊपर जैसे यीशु मसीह को चलते हुए देखा तो पतरस भी उत्साह से भर गया, प्रभु क्या मैं पानी पे चल सकता हूँ? And in this 3.5 years, he learned a lot of teachings from Jesus. And when he saw Jesus walking on the water, he started to ask Jesus, I also want to walk on the water. हालेलुया। पानी के ऊपर क्या प्रभु मैं भी चल सकता हूँ? देख के बहुत उत्साहित हुआ और बोलता है प्रभु क्या मैं भी चल सकता हूँ? प्रभु बोलता है आजा। And as he was walking on the water, he was excited to come on the water. And he asked Jesus, can I come? And Jesus said, yes, come. हालेलुया। और पानी के ऊपर चलते 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 आगे चलते चलते यीशु को देख के वो चल रहा था। उसके बाद में जब परिस्थिति आई और परिस्थितियां जब आंधी तूफान जैसे चल रहे हैं उसको देखने लगा, वो पानी के अंदर डूबने लगा। And Peter was walking on the water at the word of Jesus, but the moment he started seeing the storm that was in front of him, he started to drown. हालेलुया। Hallelujah. कई बार प्रतिज्ञा हमको हमारे जीवन में आ जाती मिल जाती है, उसके बाद में आप चलने लगते हैं। हालेलुया। और कभी कभी आपकी आंखें परिस्थितियों के पर लगती है और आप डूबने लगते हैं, तब उस हालात में पतरस से हम सीख सकते हैं कि हमको कहाँ जाना है। And so many times when God gives you a promise, negative things also come in your life. And if you start drowning, know that where you can go through the life of Peter. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. पतरस ने बोला प्रभु मैं डूब रहा हूं, मुझे बचा। And Peter said, God, I am drowning, save me. हालेलुया। प्रभु ने क्या किया? And what did God do? बोलो बोलो जोर से बोलो। बचा लिया, उसके हाथ को थाम लिया। And what did Jesus do? Jesus went and he pulled him out of the water by और उसको क्या बोला? picking him है up. अल्प विश्वासी, तेरा विश्वास। And then Jesus told him, oh, you of little faith, where is your faith? ओह, तेरा विश्वासी कहाँ गया? तेरा विश्वास कहाँ गया? Jesus said, where is your faith? कहाँ? कई बार हमारे विश्वासी वैसे होते हैं ना, हमारा विश्वासी कहाँ है? हम ढूंढते हैं, कलीसिया में दिख नहीं रहा है। वो क्या हो गया? पास्टर साहब फोन लगाते कलीसिया के बाद, अरे पास्टर साहब क्या बताएं, ये परेशानी वो परेशानी, ये तकलीफ वो तकलीफ। हमारे विश्वासी भी पता नहीं कहाँ। And so many times, even the believers, when we call them, where were you? And they were like, this was the problem, that was the problem. चलो पतरस के पास में आते हैं। हालेलुया। Come back to Peter. पतरस को बोला, हे अल्प विश्वासी, तेरा विश्वास कहाँ गया? And Jesus asked him, oh, you of little faith, where's your faith? कहाँ गया? तो Where is your पतरस, अभी तो मेरे को पता नहीं, मेरे हाथ को तो बस थाम ले और मुझे बचा ले। And Peter was like, I don't know where is my faith, but right now save me. हालेलुया। कई बार ऐसा होता है, प्रभु मुझे नहीं पता, मुझे तो यहाँ से निकालो। And sometimes when you're stuck, all your heart is saying is just, God, take me out of this. चलते चलते आपके जीवन के लिए प्रभु ने आपको बोला है, मैं तुमको सिर बनाऊंगा, बने नहीं हो। And God has told you that He will make you the head if you are not yet the head. तो सिर बनते तक कई परिस्थिति आपके जीवन के अंदर जब आए, तब आपको हमेशा कहाँ जाना है? विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु के पास जाना है। Till you become the head, and if you face suffering, go back to Jesus. उसको प्रतिज्ञा मिल गई, मैं मनुष्य को पकड़ने वाला तुझे बनाऊंगा, लेकिन वो प्रतिज्ञा बोलते ही उसके जीवन के अंदर पूरी नहीं हुई। लेकिन उसके बाद में चलते चलते बहुत सारी समस्या पतरस के जीवन के अंदर आई। अपन The moment Jesus spoke the promise did not instantly come into happening into his life. It took time, and Peter faced a lot while he was walking with Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. पतरस डूब तो रहा था, लेकिन प्रभु से सहायता मांगी, प्रभु ने उसके हाथ को थाम लिया और फिर से पतरस चलने लगा होगा पानी And पर। when हालेलुया। Peter was drowning, Jesus caught his hand and took him out of the water. Praise the Lord. Praise the आज Lord. हमारे जीवन के अंदर भी कभी परिस्थितियां कुछ निर्मित होती है। आपको परमेश्वर ने बोला है कि बढ़ाऊंगा, लेकिन आप बढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन परिस्थितियों का सामना आप कर रहे हैं। आपको अपने प्रभु के पास में जाना है और उसको पुकारना है, वो आपको उस परिस्थितियों से बाहर निकालेगा। And in your life, if you're facing circumstances and you feel stuck, you should call out to God, and He will take you out from those circumstances. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि प्रभु की
फाइनल जो प्रतिज्ञा आपके लिए वो है कि आप अंत तक धीरज धरेंगे, विश्वास दिखाएंगे और आपको जीवन का मुकुट स्वर्ग में मिलेगा। And the final promise is if you make it till the end by keeping your faith, you will receive a crown of life. हालेलुया। हालेलुया। वो फाइनल प्रतिज्ञा के लिए आपको संघर्ष करना है, मेहनत करना है, विश्वास को दिखाना है। And for that final promise to happen in your life, you have to go through whatever you're going through and hold on in your faith with the promise God has given Praise the you. Lord, हालेलुया, 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 हालेलुया। उसके लिए बहुत संघर्ष आपको और मुझको करना पड़ सकता है, लेकिन परमेश्वर उस संघर्ष में हमारे साथ खड़ा रहता है। And we might have to go through circumstances or suffering, but God is with us in that suffering. हालेलुया। हालेलुया। उस संघर्ष में प्रभु आपको अकेला नहीं छोड़ता है। And in that circumstance or suffering, God does not leave you alone. चेले लोगों को प्रभु ने बोला 5,000 लोगों को खिलाने के बाद में बोला तुम जाओ उस झील के उस पार जाना, अपन मिलेंगे। और ये बंदे लोग सब लोग नाव में बैठ के चल रहे थे उस पार जाने के लिए। बीच में रास्ते में बहुत भारी तूफान आंधी चलने लगा, उनकी नाव डगमगाने लगी, डूबने जैसी हुई। वो कुछ भी उनको सूझ नहीं रहा था कि हमारी नाव कैसे उस पार लग जाएगी, कैसे जाएगी। उस बात के लिए लेकर के वो बहुत चिंतित थे। And as Jesus told the disciples after feeding 5,000 people, he said to them, get on the boat and go to the other side. And while they were going to the other side, they started facing a storm. And the disciples were confused, are we going to make it to the other side or not? हालेलुया, Hallelujah. वो खेते खेते, वचन में लिखा है वो खेते खेते घबरा गए। And while they were rowing, they became frightened. कई बार आपके जीवन में ऐसा समय आया होगा, खेते 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 और हमारी नाव उस पार प्रभु लगा दे, आप पूरा मेहनत करते करते थक गए होंगे, लेकिन प्रभु आपको छोड़ा नहीं। कैसे लोग हैं? ऐसे लोग हैं क्या? कोई छोड़ा नहीं, निकाल के प्रभु आपको यहाँ तक लेके आ गया। And there हालेलुया। were people in this place while you were rowing and battling in your life, God did not leave you. प्रभु ने मुझे भी उन परिस्थितियों से निकाल के यहाँ तक लेके आया। And God has also taken me out from those circumstances. अगर Brought me यहाँ here. पर कोई है जिनके जीवन में परिस्थितियां हैं, जिनके जीवन में आंधी और तूफान है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं आपका राजा यीशु आपके लिए जिसने जान दिया, वो यीशु आपके नाव के अंदर है। And I want to tell you, if you have been battling and rowing in your life, I want to tell you that Jesus, your King, is with you. उसको आप पुकारेंगे, उसकी सहायता लेंगे, वो आपकी सहायता करने के लिए आज भी यहाँ खड़ा है। And if you call out to the name of Jesus, He's there to help you. हालेलुया। इसलिए उसके वचन में लिखा है इधर इधर मत ताको। किसकी ओर ताके? परमेश्वर की ओर ताके, जिसने हमको बुलाया है, चुना है, अलग किया है, वाचा दिया है, उसकी ओर हम ताके। And that's why the word says that do not look here and there, but keep your eyes on Jesus. हालेलुया। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर इधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। And do not, the word says, do not fear, do not look here and there, because I, your God, is with you. आपको निकालने के लिए या आपकी परिस्थितियों को बदलने के लिए परमेश्वर ने वायदा किया है, यीशु ने वायदा किया है, और वो आपको उन परिस्थितियों से निकालेगा। And God has promised you that He will change the circumstances and situations of your life, and because He has पतरस के promised, He हाथ will को do उसने it. थाम लिया और उसको उस पानी के ऊपर फिर से चलने के लिए सक्षम बनाया। And Jesus took Peter's hand and He brought him out of the waters, and they both walked on the water together. Praise the Lord, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. एक बार की बात और, जहां पर पतरस यीशु मसीह अपने विषय में जब भविष्यवाणी करते हैं कि मैं क्रूस के ऊपर लोग मुझे पकड़ेंगे और क्रूस के ऊपर मुझे बलिदान करेंगे, इस बात को लेकर पतरस बोलता है, तो पतरस यीशु को बोलता है प्रभु आपके साथ ऐसा कभी होने ना पाए। And when Jesus was talking with Peter, and Peter said to Jesus, Lord, you should not go on the cross. And this is what they were talking with each other. हालेलुया। और पतरस को जवाब मिलता है, शैतान मेरे सामने से। And then Jesus rebukes Peter and says, devil, get away from me. एक बार बोल रहा है प्रभु, बोल रहा है, उसको प्रतिज्ञा दे रहा है, ओ मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला And there's बनाऊंगा। one place where God is giving him a promise. और जहां प्रभु के खिलाफत गया, वो बोल रहा है शैतान मेरे सामने से हट जा। The moment Peter went away from the will of God, Jesus is saying, devil, get away from जब me. प्रभु के खिलाफत, कलीसिया के खिलाफत जब हम जाते हैं, तो पास्टर कभी डांटता है तो आपको बुरा नहीं मानना। When you go against the church, when you go against the people of the church, and if the pastor scolds you, don't feel bad. हालेलुया। प्रभु अगर आपको डांटे तो बुरा
नहीं मानना If है। God scolds you, don't feel bad. हालेलुया। अगर हम गलती करते हैं, अपने बच्चे को कितने लोग हैं जो नहीं डांटते हैं? अपने बच्चे गलती करे और उसको कोई नहीं डांटता, ऐसा कोई है कि माता पिता? Are there any parents here when your children do something bad, you don't punish them? कोई है क्या ऐसा जो प्रेमी बाप Is there anyone so loving father that you कि don't उसके scold your बच्चे children? गलती करते जाए और कहे बेटा आहा? If there's any father here, your kids do whatever they want, and then you're like, ah. है क्या ऐसे? आपको पता है कि आपने गलती किया और आपके पापा ने चाटा लगाया था, And you know you have done something wrong. कभी and your मम्मी ने father has चाटा given लगाया, you a ऐसा है? slap. कोई है यहाँ पे बोल सकता है? अपने हाथों को उठाकर बताओ। मैंने तो खाया, चाटा खाया। I have received slaps. तो अपने बच्चों के लिए हमेशा माँ बाप क्या सोचते हैं? And आजादी। parents always they think something for their children. अच्छा सोचते कि नहीं सोचते? Yeah, they, सोचते हैं, सब लोग सोचते हैं। अच्छा, Do you- हालेलुया। do the parents think good for the children? अपने बच्चों को जब हम गलती करते हैं, उनको डांटते हैं, तो परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर, अगर हम गलती करें तो परमेश्वर हमको डांटे तो हमको बुरा नहीं फील करना। And if our children would do something wrong, we will punish them or we'll scold them. In the same way, when God corrects us, we should not feel bad. हालेलुया। अपने घर का नियम कोई आपके घर का नियम कोई तोड़े आपके परिवार में से, तो अपन बोलते हैं अपने घर का नियम ये है भैया। And if somebody breaks the law from your family, then you tell them, oh, this is what the law of my family is. यहाँ पर बैठे हुए सबके अपने अपने घर के नियम कायदे And होंगे। everybody would have instructions and laws for their family. चप्पल पहन के अंदर नहीं आना, Don't come with slippers inside the house. आओ गुटखा खा के घर में नहीं थूकना, Eat gutka, don't spit in the house. है कि नहीं है नियम कायदे? है गंदा कुछ खा रहे हैं पन्नी, यहाँ उठा के इधर नहीं फेंकना, बाहर फेंकना, डस्टबिन में डालना, कुछ अच्छे नियम है कि नहीं है? Yeah, all of you have good laws in the families or not? वैसे परमेश्वर के राज्य में भी कुछ नियम कायदे हैं। In the very same way, there are instructions in the kingdom of God. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर के राज्य में यीशु मसीह के लिए एक नियम, यीशु मसीह के लिए ठहराया गया समय था, या ठहराया गया वो बात थी कि यीशु को क्रूस के ऊपर जाना है। There was an appointed time for Jesus to go on the cross. और यीशु मसीह क्रूस के ऊपर जब अपना बलिदान करेगा तो सारी जाति के लोग उस बलिदान के ऊपर विश्वास करके अनंत जीवन पाएंगे। And by the sacrifice of Jesus, every tongue and tribe and nation would believe on his name and receive salvation. पत्रस उस बात को ये बोल रहा है, प्रभु आप ना मरे, उसके बदले में मैं मर जाऊं तो चलेगा। And Peter is saying, Jesus, you should not die, let me die. पत्रस तू मर जाएगा, लेकिन तेरे से कुछ तू मरने, आपके मरने से उद्धार नहीं आएगा। Peter, even if you die, salvation is not going to come to people. यीशु मेरे बदले में तू मर जाए अच्छी बात है, लेकिन उद्धार केवल यीशु मसीह कहता है, मैं जब बलिदान होऊंगा और विश्वास लोग करेंगे वो उद्धार पाएंगे। And when I become the perfect sacrifice and people believe on me और as a इसीलिए sacrifice, पत्रस को शैतान बोला और पत्रस बुरा नहीं माना। and that's why Jesus said devil to the Peter and he didn't feel bad. जरूर उसको कड़वा लगा होगा, लेकिन यीशु के पीछे पीछे चल रहा था। And he felt bad, but then he still followed Jesus. यानी कभी कभी कुछ बोलते हैं तो एकदम से झटका तड़क देके लगता है, उसके बाद में धीरे से उसके बाद सोचते हैं अरे मेरी भलाई के लिए तो बोल रहा है। And when some hard words come to you, it's like a shock, but then afterwards you realize, oh, this is पास्टर for जी my कभी कभी betterment. आपको डांटे बोले एकदम से ऐसा क्या बोल दिया, लेकिन घर जाके आप जब बिस्तर पे जाते हैं क्यों बोला, अगर विचार करने लगे तो बोलते हैं हमारी भलाई के लिए। And if the pastor speaks some hard words and then at that time it shocks you, but then when you are on your bed, you think about those words, they were for your और benefit. जो लोग ये सब सोचने लगते हैं उनके लिए भलाई होने लगती है। And the people who start thinking like that, the goodness starts to operate in their और life. कुछ लोग ऐसे नहीं सोचते हैं, वो यहूदा की तरह, And people who don't think like that, like Judas, यहूदा इस्करियोती की तरह, and खत्म। people who don't do that but are like Judas, they're like, हालेलुया। वो अपने आप को खत्म कर लिया लेकिन सुधरा नहीं। he hanged himself but he did not change. हालेलुया। हालेलुया। तो हम सुधरने वाले लोग हैं, हम बदलने वाले लोग हैं, हमको परमेश्वर आशीष देगा इसलिए। And हालेलुया। we are the people of change because God has blessed us.
तो पतरस के जीवन के अंदर बहुत सारे ऐसे एरियास आए जहां पर पतरस ने डांट भी खाई लेकिन प्रभु को नहीं छोड़ा। And there were so many areas where Peter went through correction and he did not leave Jesus Christ. हालेलुया। तो प्रभु के पास आने से आपको केवल लड्डू लड्डू नहीं मिलेगा, कभी आपको कभी पेट दर्द की गोली दे, कड़वी लगती है, बच्चे लोग कई बार उसको बाहर निकाल देते हैं, लेकिन हमको पता है कि वो खाएगा तो उसका पेट में आराम आ जाएगा। When you come to God, not every time you will get laddu and sweets, but there will be times you'll get bitter things as well. पतरस के जीवन के अंदर हर समय अच्छा नहीं रहा। Everything was not perfect and good in Peter's life. प्रभु ने उसको बोला तो मुर्गे के बाग देने से पहले 3 बार मुझे इनकार करेगा, इतना भी मैं जानता हूँ। And Jesus said before the rooster crows 3 times, before that you will deny me 3 times. मतलब पतरस प्रभु को भी इनकार कर सकता है, प्रभु जानता था, उसको बोला। और जब प्रभु ने लोगों को प्रभु को पकड़ के लोग लेके गए और आंख पतरस ताप रहा था, उसमें से एक बहन ने बोला यही तो यीशु का चेला है। And Peter was sitting there and he was sitting close to the fire and a girl told Peter he's the disciple and ये प्रभु का चेला है। तो पतरस बोलता है नहीं नहीं, कौन यीशु, मैं तो यीशु को नहीं जानता हूँ। Peter listening to that statement he said no who is Jesus, I don't know Jesus. और ऐसा 3 बार उसने जैसे ही इनकार किया, मुर्गे ने कुकड़ू बोला। And 3 times Peter denied Jesus and then the rooster crowed at the last time. और जैसे ही मुर्गे ने भाग दिया तब वो उसको उसके हृदय के अंदर आता है ये तो यीशु ने बोला था। And the moment the rooster crowed the last time in his heart Peter knows that Jesus spoke और वो these words. फूट फूट के रोने लगा। And Peter began to weep. हालेलुया। Hallelujah. वो यीशु की बातों को, वचन को वो स्मरण करने वाला था। And he was remembering the words that Jesus spoke to him. केवल अच्छी बात नहीं, लेकिन उसके लिए जो भविष्यवाणी की गई उस बात के ऊपर उसने विश्वास याद किया कि यीशु ने ये बात तो कही थी, और वो घुटना टेका और रोने लगा और पश्चाताप किया। And he remembered the words Jesus spoke and he came on his knees and he repented from his heart. हालेलुया। जब कभी आपके जीवन में भूल हो जाए, आप रास्ते से भटक भी जाएं और बात प्रभु की याद आए, तो आपको घुटना ठीक के वहां पर पश्चाताप करने की जरूरत है। And whenever you go away from the Lord and you remember the promises of God coming into your mind and your heart, repent and come back. हालेलुया। हालेलुया। जो प्रभु के दास यहाँ पर खड़े हैं, प्रभु के दास बैठे हैं, जब कभी गलती होती है और आंसुओं के साथ में कहते हैं प्रभु हमें क्षमा कर। And men of God who are standing here, men of God who are sitting here, if they do a mistake, they cry and weep before the Lord and say, God forgive me. ऐसा नहीं है कि हम गलती ना करें, And it's not that we cannot do mistakes in our life. बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है भैया, इसने कोई पाप नहीं किया है और उसको पश्चाताप की कोई जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति खड़ा होकर बोले There's so much perfection that you've never sinned. This can never happen. कोई है क्या जो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, वो खड़े हो जाए, ताली बजाएंगे उसके लिए। If there's someone who's walking perfect, we'll all clap for him. है क्या? कोई नहीं है ना। हाँ, तो इसलिए हम लोग पश्चाताप, जब कभी गलती होती, भूल चूक होती है, प्रभु से हम बोलते हैं प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैंने झूठ बोला, प्रभु मैंने चोरी किया, प्रभु मैंने दारू पिया, प्रभु मैंने जर्दा खाया, मुझे क्षमा कर। And whenever we do a mistake and our heart is convicted, we say, God, sorry for I lied, sorry for I drank alcohol, और sorry for फिर I प्रभु smoked. के साथ में हम क्या होते हैं, फिर उस प्रतिज्ञाओं में हम भागी होते हैं, उस वचन में भागी होते हैं, यीशु के पर विश्वास करने के द्वारा, And पश्चाताप करने के Through द्वारा। repentance, we come back in those promises that God has given to us. और उसके बाद में पतरस के जीवन की शुरुआत और अद्भुत तरीके से होती है। And after that, Peter gets a restart for his life in a very different way. हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. उसके बाद पतरस को यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के बाद में जब वो यीशु मसीह वापस जी उठता है, पतरस को और सारे चेलों को आज्ञा मिलती, बोलता है यरूशलेम को मत छोड़ना। And after the crucifixion, Peter and all the disciples were told not to leave Jerusalem. क्योंकि एक प्रतिज्ञा है जिसका पूरा होना है मेरे जाने के बाद में, वो है एक सहायक तुम्हारे लिए मैं भेजूंगा। And there's another promise that is going to come to pass. So do not leave Jerusalem until that promise comes to pass. हालेलुया। Hallelujah. मनुष्य पकड़ने वाला
बनना है तो आपको एक सहायक की जरूरत है। पतरस, आप यरूशलेम को नहीं छोड़ना है। If you want to catch hold of people, Peter, the promise is do not leave Jerusalem and receive what is coming, the Holy Spirit. और उन लोगों ने यरूशलेम को नहीं छोड़ा, वहां पर 120 लोग मिल करके वो प्रार्थना कर रहे थे और उस प्रतिज्ञा का इंतजार कर रहे थे कि यीशु मसीह जाने के बाद में बोला है, मैं पिता से विनती करूंगा और तुम्हें एक सहायक भेजूंगा, और वो है पवित्र आत्मा। And 120 people were waiting in Jerusalem for the promise of the Holy Spirit to come to pass, the promise that Jesus has told them that I'll go to the Father and He'll send the Holy और Spirit. उस बात के लिए वो लोग वेट करते रहे और 10 दिन तक वो उपवास प्रार्थना में लगे हुए थे, और अचानक पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया। And on that day, as they was waiting for the promise of the Holy Spirit, out of nowhere they hear a sound and the Holy Spirit came upon them. पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उनके ऊपर आग के समान उतर आया। On the day of Pentecost, the Holy Spirit came like fire upon them. और सारे लोग 120 लोग आत्मा से भर गए और अपने मुख से परमेश्वर के बड़े बड़े कामों का वर्णन अन्य भाषा में वो कर रहे थे। And everybody, 120, all 120 of them were filled with the Holy Spirit, and they began to speak in different languages and started to speak the magnificent acts of God. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. यीशु जब तक पतरस के साथ में था, उसके बाद में पतरस को जब मछुआरा बनना है, मनुष्य को पकड़ने वाला बनना है, यीशु मसीह ने उसको एक सहायक के रूप में दिया, पवित्र आत्मा। And Peter had to fulfill that promise, but to fulfill that promise, Jesus gave him an helper, the Holy Spirit. हालेलुया, Hallelujah. उस पवित्र आत्मा के साथ वो भरे गए, पवित्र आत्मा से भरे गए, और उसके बाद में जैसे ही पतरस ने प्रचार किया, पहली बार 3000 लोग वहां पर यीशु के ऊपर विश्वास किए। After the filling of the Holy Spirit, 3,000 believed on the preaching that Peter spoke. हालेलुया, Hallelujah. हमारे जीवन में एक सबसे बड़ा व्यक्ति की जरूरत है, वो पवित्र आत्मा की। And we need the Holy Spirit's help in our lives. हालेलुया, Hallelujah. आपके साथ में अच्छा, आपके पास में सब अच्छे मित्र हैं, अच्छी बात है, अच्छे फ्रेंड्स आपके पास में हैं, लेकिन आपको बताना चाहता हूं, हर परिस्थितियों में आपको जो मदद कर सकता है, सहायता कर सकता है, वो है सत्य पवित्र आत्मा। And you might have good friends, but I am telling you that the Holy Spirit is there to help you, and He can help you in any circumstance. अब उस पवित्र आत्मा की सहमति जब आपके साथ में हो जाती है, पवित्र आत्मा को अपने अंदर ले लेते हैं, वहां से परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा आपके जीवन के अंदर पूरी होना शुरू होती है। The moment you take the Holy Spirit inside of you and you come in agreement with the Holy Spirit, every promise of the Lord began to come to pass in your life. हालेलुया, Hallelujah. पवित्र आत्मा के बगैर अगर आप बोले कि मैं हर एक परिस्थितियों के ऊपर जीत जाऊंगा, या मेरे जीवन के हर एरिया के अंदर परिस्थिति मेरे लिए जो प्रतिज्ञाएं दी गई है वो पूरी होगी, तो आप भूल में हैं, हम भूल में हैं। And without the Holy Spirit, if you think every promise will come to pass, I think you are making a mistake. हालेलुया, अगर आज आपके जीवन में सफलता होना है, अगर आपके जीवन में प्रतिज्ञाओं का पूरा होना है, तो पवित्र आत्मा को अपना मित्र बनाए। And today, if you want to see the promises of God come to pass in your life, पवित्र make आत्मा friendship को with the अपने Holy Spirit साथ में उसको रखें, and keep the Holy Spirit with you. पवित्र आत्मा की सुने, Hear the Holy Spirit and do what पवित्र He says. आत्मा को, हालेलुया, जो पवित्र आत्मा को पसंद है वो काम करें। Whatever the Holy Spirit says, you do it. हालेलुया, Hallelujah. पवित्र आत्मा को हम शोकित ना करें, Do not grieve the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को दुखी ना करें। Do not quench the Holy Spirit. हालेलुया, पवित्र आत्मा जो बोलता है आपको वो सुनना है। And whatever the Holy Spirit says, you should hear it. ये पतरस ने पवित्र आत्मा को सुना, पवित्र आत्मा से भर गया, और उसके बाद में जैसे ही प्रचार किया, लोगों के हृदय छिद गए। And Peter was filled with the Holy Spirit, and when he spoke through the Holy Spirit, people's hearts were pierced. हालेलुया, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, हमको वो पवित्र आत्मा यीशु जैसा बनाता है। And when the Holy Spirit comes in you, He makes you like Jesus. हालेलुया, वो पवित्र आत्मा जैसे ही भरा हुआ व्यक्ति को आप देखेंगे, ओ ये व्यक्ति पहले ऐसा था लेकिन ये बदल कैसे गया, वो पवित्र आत्मा का काम है, पहले आपके जीवन के अंदर आता है और वो पवित्र होने के नाते आपको भी यीशु जैसा पवित्र बनाता है। And when the Holy Spirit comes into your life, because Jesus is holy and His name is the Holy Spirit, He also makes you holy. Praise the Lord, हालेलुया। Hallelujah. अगर हम जैसे हैं वैसे अभी भी, हम लोग पुराने जैसे थे वैसे अभी हैं, तो आज पवित्र आत्मा की आपको जरूरत है। And if you are
still like what you were 10 years back, you need the Holy Spirit today. हालेलुया, Hallelujah. ताकि वो आत्मा आपको यीशु जैसा विजयी बनाएगा So that Holy Spirit will make you victorious like Jesus. और वो पवित्र आत्मा जो यीशु ने आपके लिए दिए गए वचन है उसको पूरा करेगा, And through that leading of the Holy Spirit, whatever Jesus has spoken over your life क्योंकि will come to वचन में fulfillment. ऐसा लिखा है वो आएगा और तुम्हें सब बातें स्मरण कराएगा, And the याद Bible दिलाएगा। says in the book of John that when he comes, he will remind you of all things. हालेलुया, जो पिता की ने बोला है, प्रतिज्ञा दी है, यीशु ने जो प्रतिज्ञा दी है, यीशु ने जो बोला है, पिता ने जो बोला है, वो पवित्र आत्मा उस बात को आपके जीवन के अंदर याद दिलाकर उसको पूरा करे। And whatever the Jesus has spoken over your life, Father has spoken over your life, the Holy Spirit will help you to bring those promises to fulfillment. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। पहली हालेलुया। बार में 3000 लोग आ गए, उसके बाद में हम लोग देखते हैं वो आगे चल करके 5000 लोग हो जाते हैं। The first time Peter preached, it was 3,000 people came to the Lord. After that, it became to 5,000 people. प्रेरित के काम उसका 4:4 के अंदर लिखा है। And Acts of Apostles, chapter 4, verse 4 says, हालेलुया, 4:4 के अंदर इस प्रकार से लिखता है, वो कहता है परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 मनुष्य के लगभग हो गई। but many of those who heard the message believed, and the number of men came to about 5,000. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद में कलीसिया रुकती नहीं, लेकिन कलीसिया बढ़ती जाती है। And after that, we see the church keeps growing. हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती And the जाती, क्योंकि church kept growing and growing and growing. यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये पतरस के जीवन के अंदर जो पतरस के लिए जो प्रतिज्ञा दी गई थी वो प्रतिज्ञा पूरी हो रही है। And we are seeing that the promise given to Peter was now coming to fulfillment. हालेलुया। Hallelujah. उसके बाद पतरस को दूसरी प्रतिज्ञा मिलती है। And then Peter receives another promise. जब यीशु को उसने अपने जीवन के अंदर उद्धारकर्ता के रूप में, परमेश्वर के पुत्र के रूप में जब स्वीकार किया, तब यीशु मसीह ने उसको एक प्रतिज्ञा दी। वो दूसरी प्रतिज्ञा थी। And when Peter received Jesus as the Son of God, there comes another promise that Jesus spoke to him. दूसरी प्रतिज्ञा जब हम लोग पढ़ते हैं मत्ती उसका 16 अध्याय और उसका 18 वचन को जो पढ़ते हैं, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है। Matthew 16:18 says, मत्ती 16 उसका 18 लगा दीजिए, आप स्क्रीन पे डाल देना। ओके, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। and I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the forces of Hades will not overpower it. 19वें वचन में ऐसा लिखा है कि मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खोलेगा। And 19 verse says, I'll give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth is already bound in heaven, and whatever you loose on earth is already loosed in heaven. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या प्रतिज्ञा पतरस को मिली? कलीसिया बनाऊंगा, मैं अपनी कलीसिया पत्थर पर, चट्टान के पर तू पतरस कहलाएगा और इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। And this promise that Peter received was that on this rock I'll build my church. और ये चट्टान और कोई चीज नहीं, लेकिन यीशु मसीह स्वयं चट्टान है। And the rock is nothing else but the rock is Jesus. और कलीसिया जो है वो विश्वास करने वाला एक झुंड है, And the church is the gathering of believers. जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है। They believe on Jesus. हालेलुया, हालेलुया। 3000 लोगों ने जो विश्वास किया वो चट्टान के ऊपर कलीसिया बनी है। And 3,000 people believed it. The church was built on the rock, that is Jesus. हालेलुया। वो 3000 लोग, 5000 लोग, 10,000 लोग, उसके बाद में बढ़ते गए, पूरा यरूशलेम हालेलुया वचन से भर गया, लोग विश्वास करने लगे और आज विश्व भर में असंख्य प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। And
people began to believe, and multitudes accepted Jesus. And now globally we see that people are believing in Jesus and they're Hallelujah. sons and daughters of God. और परमेश्वर की प्रतिज्ञा ये है कि अधोलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे. And this is what Jesus spoke as a promise to Peter, that the gates of Hades will not prevail over you. मेरे प्रियो, पतरस के जीवन में बहुत सताव आया. प्रेरित जितने थे उनके जीवन में बहुत सताव से होकर उनको जाना पड़ा. And in Peter's life, they went through a lot of persecution. All of the apostles went through a lot of persecution. हालेलुया. पहला बलिदान जो स्तुफनुस का हुआ, पत्थरवाह करके उसको मार डाला गया. And the first martyr, Stephen, was stoned to death. हालेलुया. उसके बाद में हम देखते हैं आगे चल करके याकूब, यूहन्ना का भाई याकूब का सर कलम कर दिया जाता है. And we see that John's brother James was beheaded. कलीसिया सताव से होकर के गई है. And we see that the church was going through or had gone through persecution. पतरस को जेल के अंदर डाल दिया है. And Peter was put in prison. लेकिन कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, विश्वास को दिखा रही थी, वचन को संगति वो कर रहे थे, वचन में बढ़ रहे थे और परमेश्वर उनको बढ़ा रहा था. And even in the middle of all of this persecution, the church was believing and praying and showing and practicing their faith, and they were still growing. हालेलुया. हालेलुया. तो कलीसिया के ऊपर सताव या कलीसिया के ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे. इसका मतलब क्या है? सताव तो आएगा, दुख तो आएगा, समस्याएं तो आएगी, लेकिन उन सारी समस्याओं में भी वो बढ़ती जाएगी. And the meaning that the gates of Hades will not prevail over you is that persecution might come, sufferings might come, but the church will be victorious over all those circumstances. वो बढ़ती जाएगी. They will keep growing. आप कलीसिया के अच्छे भाग हैं तो आप बढ़ेंगे. If you are planted in this church, if you are planted in the house of God, you will हालेलुया. grow. अगर आप रियल में कलीसिया है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. परिस्थितियां कुछ भी हो, लेकिन आप बढ़ेंगे, फले फूलेंगे और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन के द्वारा Whatever the होगी. circumstance be of your life, if you are part of the church, you will grow. तो कलीसिया का अच्छा पार्ट हमको बनने की जरूरत है. So we have to become a part of the church. हालेलुया. कलीसिया का अच्छा, हालेलुया, आपको ये बोलना चाहिए हमारे कलीसिया का वो विश्वासी भाई बहुत अच्छा है. हालेलुया. समस्या कितनी भी आई लेकिन उसने विश्वास छोड़ा नहीं, पीछे हटा नहीं, दाएं बाएं मुड़ा नहीं, निरंतर बने रहा. आज उसके परिवार को हम देखते हैं वो बढ़ा गया है, फल आशीषित हो गया And है. we see many people who hold on to the word of God. We see you have to become like that you hold on to the word of God, and after the circumstances change, their testimony will spread out. See how they have changed. कलीसिया को परमेश्वर ने ये पतरस को बोला अधोलोक के फाटक इसके पर प्रबल नहीं होंगे. इसका मतलब ये है कि चाहे कितना भी तुमको सताएं, मारे, तुमको कितना भी दबाएं, कितना भी धमकाएं, आप लोग बढ़ते जाएंगे. And the meaning of this is that even when people persecute you, people put sufferings in your life, you will still grow. हालेलुया. पतरस उनको धमकियां मिलने लग गई. And Peter began to receive threatenings. पतरस को धमकियां मिलने लगी. Peter was receiving लंगड़ा threatenings. भिखारी चलने लगा और धमकियां मिलने लगी. The lame started to walk and he started to get threatened by अरे the लंगड़ा भिखारी Pharisees. अच्छा हो गया. 40 वर्ष से जो चल नहीं सकता था वो चलने लगा. लोगों को अच्छा खुशी होनी चाहिए, लेकिन वो क्या करने लगे? अरे यीशु के नाम से वो चलने लगा, उसका नाम फैलेगा, इनको क्या करो, इनको बंद करो, यीशु नाम से प्रचार नहीं करना, ऐसा बोलो. And the moment the lame person was healed, everybody started to believe in the message that Peter was bringing, but the Pharisees says, no, we should stop it, otherwise people will go अरे after them. लंगड़ा भिखारी 40 वर्ष से बेचारा परिवार के लोग तो आनंदित हो गए, लेकिन दूसरे लोग आनंदित नहीं हुए. जो दूसरे को अपने दूसरे चीजों में विश्वास करते थे वो लोग जलने लगे. And people who were believing into other things, they were jealous, and this family that received healing was happy. हालेलुया. पतरस को धमकियां मिली, पतरस को जेल के अंदर उसके बाद में आगे चल करके जेल के अंदर डालते, लेकिन यहाँ धमकियां क्या मिल रही है? 18 वचन 4 के 18 में लिखता है, कहता है तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर ये कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना. So they called for them and ordered them not to preach or teach at all in the name of Jesus. हाँ, यीशु के नाम से नहीं बोलना, नहीं सिखाना भैया. And they said, don't teach in the name of Jesus. पतरस, यीशु के नाम से प्रचार मत करना. Don't preach in the name of Jesus. आज ये लंगड़ा चला, दूसरा लंगड़ा चलना नहीं चाहिए. This lame has walked, no other lame should walk. तो कहने का मतलब उनका यही था.
And this आज is ये what the- दारू से छुटकारा पा गए, अब दूसरे छुटकारा ना पाए, इसलिए कलीसिया चुपचाप बैठे रहो, प्रचार मत करो, सुसमाचार मत सुनाओ. And one person from alcohol got set free. Now other person should not get set free. So church should keep sitting. प्रचार मत करना, गुटखा छोड़ के तुम्हारे पास में आ जाएंगे वो लोग. Don't preach, otherwise they'll leave what they're eating and they'll come to you. ये खूब लड़ाई करते हैं, लड़ाई करने दो, उनको मारने दो एक दूसरे को, पति पत्नी को. ये प्रचार करके सुधर जाएंगे, चर्च में आ जाएंगे. And the husband wife are fighting. If you preach, they will change and they'll come to the church. भरत भैया मारते थे कि नहीं? हैं? मारते थे. हिला रहे मुंह की, बोलो ना. हाँ. कोई है क्या जहाँ इधर भी बैठे क्या कोई, या पत्नी मारती है? पत्नी पीड़ित तो नहीं बैठे इधर कोई? शब्द से ही मार दे. कोई मारती नहीं, लेकिन शब्द से ही धड़ देती. ऐसे तो नहीं है, मारना मत आज के बाद, नहीं तो यीशु प्रतिज्ञाएं आपके जीवन के अंदर जो पूरी होनी है वो सुधर गएंगे, उसके बाद पूरी होगी. Wife should not kill the husband with the word, otherwise the promises will not fulfill until you change. चेंज होना पड़ेगा, तब जाके फुलफिल होगी कि नहीं? And when you change, promises will be मैं तो fulfilled. बदलू नहीं, लेकिन मेरे जीवन में सब प्रतिज्ञा पूरी होनी है. I don't want to change, but I want all the promise to get fulfilled in my मैं life. जैसा हूँ अच्छा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में बस आशीष आना दे. I don't want to change, but let all the blessings come to my life. आशीष चाहिए, प्रतिज्ञा पूरी होनी है, तो बदलना है. And if you want promises to be fulfilled, हालेलुया. तो पतरस को बेचारे को धमकाने लगे. पतरस बोलता है, देखो सुनो. and this is what Peter said. Hear me. तुम ही न्याय करो. 19 वचन हो, तुम ही न्याय करो. क्या यह परमेश्वर के निकट भली है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? And 19 verse says, and Peter and John answered them, whether is it right in the sight of God for us to listen to you, rather to God, you decide. क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहे. For we are unable to stop speaking about what we have seen and heard. हालेलुया. और आगे बढ़ गए, And then they left. प्रचार करने लगे. Again they went outside and they started to सुसमाचार preach the सुनाने gospel. लगे. They started to preach the gospel. हालेलुया. Hallelujah. चिन्ह चमत्कार उनके द्वारा होने लगे. More signs and wonders began to happen. हालेलुया. और लंगड़े, मतलब वो लोगों को जैसे ही पता चलता था पतरस आ रहा है, तो सब लोगों को ला करके रास्ते के किनारे बीमारों को लेटा दिया करते थे. और पतरस जब निकलता उसकी छांव गिरती थी और बीमार चंगे हो जाते थे. And it grew to so much that when people heard that Peter is coming, they would lay the sick at the side and his shadow would heal them. हालेलुया. बड़े बड़े चिन्ह चमत्कारी काम जैसे जैसे होने लगा, 5वें अध्याय के अंदर और धमकी मिलने लगी. And in the 5th chapter we see more persecution began to happen and threatenings came to them. हालेलुया. एक तरफ प्रभु बोल रहा है, मैं तुझे क्या बोलते कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, विश्वासी होंगे, बेटे होंगे तुम मेरे बेटियां, लेकिन तुम पर कोई भी परिस्थितियां, कोई भी बीमारी तुम्हारे पर राज्य नहीं करेगी, मतलब नहीं करेगी. हालेलुया. And there's one side God is saying that the gates of hell will not prevail over you, means that no sickness will prevail over you. हालेलुया. Hallelujah. तो कभी सिकनेस आती है तो आपको क्या करना है? And if sickness comes, what should you do? विश्वास करके घोषणा करना है. You need to believe and speak in faith. प्रतिज्ञा के पर विश्वास करना है. Believe the promises of God. यीशु मसीह ने कहा है, मेरे कोड़े खाने के द्वारा तुम चंगे हो गए हो. He has said already, by my stripes you are healed. यीशु ने कहा है, हालेलुया, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ. Jesus said, I am the God who heals you. जो तुम मांगोगे मिलेगा. And whatever you ask, I'll give it to you. हालेलुया. मैंने अपने जीवन में मेरे पर खुद के पर भी मैंने आजमाया है. And I've tried it over my own life. कभी आता है मुसीबत आते हैं, समस्या आती है, हम कहते हैं यीशु तू ही निकालने वाला है. And whenever things come in my life, I say, Jesus, you are the only one who is going बच्चे to लोग take कई me बार out. बीमार होते हैं, हम कहते हैं प्रभु तू ही चंगा करने वाला है. And when my kids, at times, if they fall sick, I say, Jesus, you are my healer. अभी बच्चे लोग सीख गए हैं, दुआ करना है, जब भी समस्या आएगी, दुख आएगी तो दुआ करना है. पापा प्रार्थना कर दो, खुद बोलते हैं. And now my kids have understood, whenever things come in our family, my kids say, Papa, let's pray together. गंदे सपने जब आए तो कहते हैं, बच्चे लोग बोलते हैं प्रभु
हमको गंदे सपने नहीं आने देना, हमको अच्छे सपने देना, ये प्रार्थना If करके bad dream comes, his children pray that Lord, we should not have bad dreams but good dreams. हालेलुया। ऐसे ही पतरस के जीवन में भी प्रभु ने बोल तो दिया, परमेश्वर ने वचन दिया है, बोला है, इसलिए उसने बोला हमारा परमेश्वर परिस्थितियों के ऊपर हमको निकाल के जिलाने वाला परमेश्वर। And Peter heard those promises and he said, my God is the one who will bring me above these persecutions and problems because of the हालेलुया, promises. हालेलुया। और 28 वचन 5 के 28 में कहता क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना, तो भी देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है। And Acts chapter 4 verse 28 says, didn't we strictly order you not to teach in this name? And look, you have filled Jerusalem with your teachings and are determined to bring this man's blood on us. धमकाया गया, बोला गया प्रचार नहीं करना, लेकिन सारे यरूशलेम को ये क्या कर दिया? प्रचार कर दिया, यरूशलेम को भर दिया, ऐसा And they लिखा है। threatened them not to preach in the name of Jesus, but Peter and the disciples filled Jerusalem with the name of Jesus. कितना भी आपको सताव मिले, कितना भी आपको तड़पाए, कितना भी आपको यीशु के नाम से बदनाम करें, आप हालेलुया पतरस की तरह यही प्रचार करते रहो, पूरा भोपाल सिटी और सारे मध्य प्रदेश को हम जीत लेंगे And यीशु के whatever नाम से। persecution comes against you, keep speaking the name of Jesus, and this whole Bhopal city and Madhya Pradesh will be one for अगर जीतना है, कलीसिया को बढ़ना है, तो पतरस की तरह प्रचार करते रहो, आराधना में भाग लेते रहो, हालेलुया, संगति करना नहीं छोड़ना। And if you want to live victorious like Peter, keep fellowship and keep preaching the gospel. ये लोग बेचारे क्या करते थे, जैसे सताते थे, इधर गया, एक इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, फिर बाद में मिलते थे और रात के समय में मिल करके बोलते, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते थे। And while persecution came, one ran in this direction, the other in that direction, the other in that direction. At night they would come together and they would encourage each other. बहुत सताया, उसके बाद तितर बितर हुए और जहां गए वहां कलीसिया बनाई। And wherever they went, they scattered, but then they built the church of God. हालेलुया। अगर आपको अपने घर से, यहाँ से नहीं, इस मोहल्ले से निकाले, दूसरे मोहल्ले में जाकर कलीसिया स्थापित कर दो। And if you are cast out from one mohalla, go to other mohalla and preach the gospel. हालेलुया। जहां जाएंगे क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे, जीत लेंगे यीशु के नाम से। And wherever we go, we will preach the gospel, pray for the sick. एक भाई बोले चलो अपन प्रार्थना करने के लिए चलते हैं, और सुबह के समय में जहां कलीसिया नहीं है वहां पर प्रार्थना करेंगे। मैंने बोला पहले अपने को आपके एरिया के लिए प्रार्थना करना है। And one brother said we should go to different spots and pray where there is no church. And I said first you pray for your area. सुबह मॉर्निंग के समय में उनको उठाया और बोले चलो अपन इस नगर के लिए प्रार्थना करते हैं। And we went to one place and we started to pray for a city. बोले भैया अच्छी बात है, पेट्रोल मेरा रहेगा, गाड़ी भी अगर जरूरत पड़ी तो मेरी रहेगी। मैंने बोला गाड़ी तो हमारे पास में है, पेट्रोल के लिए हमको जरूरत पड़ती है पैसों की। And then I said yeah, I have the vehicle, but I'll need money for the petrol. हालेलुया। और प्रभु दे रहा है, हालेलुया। And God is giving me. और प्रभु के अनुग्रह से उस एरिया के लिए हम लोग जाके एक राउंड लगाया और उसके बाद में प्रार्थना करते करते आने वाले समय में परमेश्वर विश्वास करते हमने जो मांगा वो नगर में प्रभु देगा। And we have been praying for that area and I'm believing that in the days to come what I'm asking God will give me. हालेलुया। सताव से मत डरो, हालेलुया। और कई प्रकार की जो बदनामी आपको करते हैं लोग, मत डरो, हालेलुया। आप निरंतर प्रभु के पर विश्वास रखो, प्रार्थना करते रहो, संगति करते रहो, कलीसिया के साथ बने रहो, पास्टरों के साथ बने रहो, कलीसिया की प्रार्थनाओं के साथ बने रहो। And when people come against you, they persecute you, do not be afraid of the allegations they put against you, but be part of the church, have fellowship with the church. कलीसिया बढ़ती गई, And then हालेलुया, the church kept और growing बढ़ती जाएगी। and it will keep growing. अंतिम शत्रु को भी जब वो यीशु मसीह आएगा, हालेलुया, कलीसिया के द्वारा उस शत्रु को भी, हालेलुया, फिर से पूरा खुल्लम खुल्ला तमाशा उसका बनाएगा और हमेशा हमेशा के लिए उसको नरक के कुंड में And डाल when देगा। Jesus comes on the cloud, that was the last time that the devil will be exposed and then the church will be victorious over him again. इसलिए प्रभु ने आपको कलीसिया बनाया है, इसलिए विश्वास में निरंतर आप बने रहो, प्रार्थना करते रहो, संगति करते रहो और यीशु की बातों को मानते रहो। Jesus has made you the church. Keep believing on the words of Jesus. Keep fellowshipping with each other and you will be a victorious church. ऐसा कहता है और उस
व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो, आगे लिखता है 29 वचन में, तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य रहेगा। But Peter and apostles replied, we must obey God rather than men. हालेलुया। हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला था। And the God of our fathers raised Jesus, whom you had murdered by hanging him और on a tree. 31 वचन में लिखता है, उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया है कि वह इज़राइलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों को क्षमा प्रदान करें। And God has exalted this man to his right hand as a ruler and savior to grant repentance to Israel and the forgiveness of sins. और इन बातों के गवाह है, And हम we are the इन witness बातों of के these गवाह things. है। और वैसे ही पवित्र आत्मा भी, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। And so is the Holy Spirit whom God has given to those who obey him. और ये सुनकर तो वो जल गए और उन्हें मार डालना चाहा। And this is when these Pharisees heard these things by the disciples, they wanted to kill the disciples. और परमेश्वर का काम और बढ़ता जा But रहा है। God's move, kingdom. began छठवें to अध्याय spread के more. अंदर 7 सेवकों को, हालेलुया, 7 सेवकों को खाना पिलाने के वाला एक सेवक के रूप में, हालेलुया, पहुंचाई करने वाले सेवक, खाना कलीसिया में खाना होता है, उसको खाने को बांटने के लिए बढ़िया सेवक के रूप में चुने गए। और And then 7 people were chosen to serve in the church. हालेलुया, 7वें अध्याय के अंदर स्तुपनुस का कुर्बानी होता है। And in the 7th chapter, Stephen was martyred. और उसके बाद में पौलुस का जीवन जो सताने वाला था, वो स्वयं पौलुस बदल गया। हालेलुया। And in 8th and 9th chapter, we see Paul, who was called as Saul, the persecutor of the church. 9वें अध्याय के अंदर ऐसा लिखा है, सबसे ज्यादा सताने वाला वो पौलुस था। उसका जीवन के अंदर यीशु मसीह ने स्वयं उसको दर्शन दिया। वो पौलुस इन कलीसिया के साथ में हो लिया, और सबसे ज्यादा पौलुस ने फिर बाद में कलीसिया को प्रचार किया। In the 9th chapter, it says Saul was the one that was persecuting the church, but Jesus came into his life, and this man was changed because of an encounter with Jesus. हालेलुया। Hallelujah. तो हमारे जीवन के लिए जो प्रतिज्ञा है, ये केवल पतरस के लिए नहीं है, ये सारी कलीसिया के लिए है। And whatever the promise, it's not just for Peter, it's also for the church. ये पतरस संघर्ष करके बलिदान, अपने आप को बलिदान इतना हुआ, इसका पतरस के विषय में लिखा है। वहाँ के नीरो राजा ने जब लास्ट में पतरस को मारने की उन्होंने योजना बनाई, उसमें पतरस को क्रूस के ऊपर उल्टा लटका कर मारा गया। And King Nero, when he killed Peter, it is said by the historians that he was put upside down on the cross. हालेलुया। पतरस को जब क्रूस के ऊपर लटकाने की बात की, पतरस ने बोला, मैं यीशु की तरह सीधे क्रूस के ऊपर नहीं लटकना चाहता हूँ, मुझे उल्टा लटका कर मार डालो। And when Nero wanted to kill Peter, Peter said, I will not go on the cross just like Jesus, but put me upside down on the cross. हालेलुया। आपका अगर कलीसिया आपके जीवन के अंदर ऐसी परिस्थितियां आए, तब भी कलीसिया एक छोटी कलीसिया नहीं है, केवल हम कलीसिया नहीं है, लेकिन हम लोग एक यूनिवर्सल पूरा विश्व भर में कलीसिया है। हालेलुया। और आपकी अगर डेथ होती है, आप शहीद माने जाते हैं, कलीसिया के लिए आप शहीद होते हैं। And if you die as a martyr, you're considered a martyr in the global body of Christ. हालेलुया। इसलिए आप ये नहीं सोचना कि राजेश भैया गए अब तो कलीसिया बंद हो जाएगी। Or don't think if Rajesh Bhaiya is gone, the church will shut down. पास्टर जशुआ गए अब कलीसिया बंद हो जाएगी। If Pastor Joshua is gone, the church will shut down. भारत भैया गए कलीसिया बंद हो जाएगी। Bharat Bhaiya is gone, the church will shut down. वहां पर ये पास्टर था, वो पास्टर को मार डाला, कलीसिया बंद हो जाएगी। And if they kill the pastor, they thought the church will shut down. एक अगर बलिदान करता है तो उसके साथ परमेश्वर उसके बदले में हजारों को खड़ा कर देता है। If one is martyred, God will raise thousands. एक बलिदान स्तुबनुस का हुआ, पौलुस को परमेश्वर ने सब बदला। हालेलुया। साउल को ये सब बदला, वो पौलुस बनकर कलीसिया के लिए, हालेलुया, सबसे ज्यादा कलीसिया को स्थापना करने वाला बना। One martyr, when he was martyred, God raised up Saul, who became a pioneer for the gospel.
हालेलुया। इसलिए सोचो नहीं कि क्या होगा, भविष्य हमारा कैसा होगा। आपको कहना है हमारा भविष्य उत्तम है। And don't think if your future is going to be confusing. No, your future is going to be best. हालेलुया। Hallelujah. कलीसिया का भविष्य अच्छा है। The future of the church is best. कलीसिया, परमेश्वर ने आपके लिए अच्छी योजना बनाई है। God- वो योजना आपके जीवन के अंदर पूरी होती जाएगी। And God has good plans for the church and it will come to pass in your life. हालेलुया। Hallelujah. तो कलीसिया, आप निर्बल नहीं हैं, And church, you're not weak. आप कमजोर नहीं हैं। You're not weak. हालेलुया। आप परमेश्वर के, यीशु मसीह के ऊपर बनाई गई वो कलीसिया है, And you are a church that is built on the foundation of Jesus. और इसलिए आप हमेशा बढ़ते और फैलते जाएंगे। And that's why you'll keep growing and Hallelujah. keep expanding. इसलिए हमारे हमेशा ये पौलुस जो पत्रस है, पौलुस है और जितने प्रभु के दास लोग हुए, उनकी मौत के विषय में लिखा है, बहुत खतरनाक रीति से उनकी मौत हुई है। And we see Peter and Paul, they died a horrible death. बहुत ज़्यादा मौत, उनको तड़पा तड़पा के यूहन्ना को तेल के अंदर, यूहन्ना ही है जो जिसने एक नॉर्मल मौत यूहन्ना की हुई है, जिसको उबलते हुए तेल के कढ़ाई के अंदर उसको डाल दिया गया। And John was put in boiling oil. इतना उबलते हुए तेल में कोई डाले, अपने आप को किसी व्यक्ति को डाले तो वो जल करके खत्म हो जाए। If somebody is put in boiling oil, he'll be toasted. लेकिन परमेश्वर अपने काम को करवाने वाला परमेश्वर है। But God is a God who does his work. उसको बचा लिया, God saved him from there. इसलिए आपके लिए परमेश्वर की योजना भली है। And God has good plans for you. हालेलुया। वहाँ से निकाल कर परमेश्वर ने उसको, लोगों ने जरूर उसको एक अंधेरे टापू के अंदर रखा गया, लेकिन वहाँ पर उसने दर्शन प्राप्त किया, प्रभु के दर्शनों को लिया। And he was kept in Patmos, which was a dark island, but that's where he received the revelation of the book of Revelation. हालेलुया। प्रकाशनों से भरना है, प्रकाशन प्रभु से प्राप्त करना है, कठिनाई कितना भी आए, प्रभु के साथ में, पिता के साथ में बने रहो। And if you want to receive revelation from the Father, whatever comes in front of you, keep abiding with the Father. स्तुपनुस को प्रकाशन मिला, मरते मरते वो प्रकाशन ये था कि मैं स्वर्ग को खुला हुआ देखता हूँ और पिता की दाहिनी ओर यीशु बैठे हुए हैं। And he received a revelation while he was about to die that Jesus is seated at the right hand of the Father. को मरते तक यीशु को देखना है। And till death, keep your eyes on Jesus. कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु के There's लिए। nothing impossible for God. हालेलुया। कलीसिया के लिए कोई भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव करने के लिए वो बैठा है। Everything is possible for the church because he is a God who makes things possible. और कलीसिया आज तक बढ़ती जा रही है और बढ़ती जाएगी। जितना सताने वाले सता लो, लेकिन कलीसिया बढ़ती जाएगी। And even in the middle of persecution, the church will keep growing. जितना मारना है मार लो, लेकिन कलीसिया बढ़ती जाएगी। Even if people beat, the church will keep growing. आपके जीवन के अंदर कितनी भी परिस्थितियां कुछ न क्यों ना हो, लेकिन आपकी परिस्थितियां, हालेलुया, आपको दबा कर खत्म नहीं करेगी, लेकिन उन परिस्थितियों के ऊपर उठकर आप जिएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। And whatever comes against you, you will not die under it, but you will be victorious over those situations because of Jesus. कलीसिया आज प्रभु यही कहना चाहता है, डरो मत। And church, God is saying, do not fear, घबराओ मत। do not be afraid, परिस्थितियों के ऊपर आप नाचोगे, and you will dance over circumstances, आप परिस्थितियों के ऊपर विजयी होंगे, and you will be victorious over circumstances, आपके आंसू आनंद में बदलने जा रहे हैं। and your tears will turn into dancing. वचन में लिखा है, वो तुम हमारे दुखों को आनंद में बदल दिया और हमारे विलाप को नृत्य में बदलने वाला And परमेश्वर। he turns our sorrows into joy and our Hallelujah. mourning into dancing. पवित्र आत्मा ये बोल रहा है, चाहे कितने भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना है, लेकिन आप स्थिर खड़े रहो, बने रहो, परमेश्वर आपके साथ में है। This is what the Holy Spirit is saying. Whatever circumstances you're going through, keep abiding with the Lord in those circumstances. God is with you. पौलुस और सिलास को बंदी गृह के अंदर डाल दिया, वो उस
बंदी गृह के अंदर रह करके ये प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं और नाच रहे हैं। And Paul and Silas were put in prison and they were dancing and rejoicing हालेलुया, वो जेल के अंदर inside आराधना the कर रहे prison. हैं। And they were rejoicing and praising God in the prison. जेल के अंदर बंद दरवाजे के अंदर आराधना कर रहे हैं। And they're praising God inside the closed doors of the prison. अच्छे में लिखा है भूकंप जैसा हुआ और वो खुल गया, उसके सारे बंधन खुल गए, सारे दरवाजे जेल के खुल गए, आज खुलने जा रहे हैं यीशु के नाम से। And an earthquake came, the Bible says, and every closed door opened up. And I see closed doors opening up in the name of Jesus. हालेलुया, रखादारी अदाला रबा। थोड़ी देर हालेलुया, जहां पर भी जिस हालात में आप आराधना करें उसको धन्यवाद दे उसको। हालेलुया, Thank you, Jesus. दाराबा शदारगदी अदाला रबा। Thank क्यों ना अपने स्थान पे खड़े हो जाएं थोड़ी देर। हालेलुया, Let's all stand up in our places. रगाने सुथुरुबादी अदाला रबा। हालेलुया, वचन को याद रखें, पतरस से जो बोली गई बात केवल पतरस के लिए नहीं लेकिन ये हमारे लिए है। And हालेलुया, whatever God spoke to Peter, it was not just for Peter but also for us. और जो आप बांधोगे, पतरस ने पतरस को बोला मैं स्वर्ग राज्य की कुंजियां तुझे देता हूं। And Jesus spoke to Peter that I give you the keys of the kingdom of heaven. जो तू बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, Whatever you bind on earth will be bound in heaven. जो सुख स्वर्ग में जो कुछ पृथ्वी के ऊपर खुलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। Whatever you open on earth will be opened in heaven. आज हर एक चीजों को प्रभु ने आपके हाथ में दे दिया है। And God has given everything into your आप hands. जो बोलेंगे आपके लिए होगा यीशु And के नाम whatever you से। speak will happen for you. आप in जो the name of बांधेंगे Jesus. वो बांध जाएगा स्वर्ग में यीशु के Whatever नाम you से। bind on earth will be bound from heaven. ओ in the name of हालेलुया, Jesus. आज घोषणा करें अपने जीवन से। हालेलुया, अपने मुंह से बोले। ओ हालेलुया, जो भी परिस्थितियां है उसके लिए घोषणा करें और बोले यीशु के नाम से मेरी परिस्थितियां बदलने जा रही हैं। And just speak and declare the word of God that your life circumstance is going to भरपूरी change in कलीसिया the की name है of यीशु Jesus. के नाम से। And भरपूरी यीशु कलीसिया की यीशु के नाम से। abundance is for the church in the name of Jesus. चंगाई कलीसिया की है यीशु के नाम से। Healing is for the church in the name of Jesus. ओ हालेलुया, आशीष से यीशु के नाम से कलीसिया की है। Blessings are for the church in the name of Jesus. बढ़ोतरी कलीसिया की है यीशु के नाम से। Growth is for the church in the name of Jesus. जीत कलीसिया की है यीशु के नाम से। Victory is for the church in the name of Jesus. हालेलुया, शत्रुओं के पर कलीसिया प्रबल हुई है यीशु के नाम से। Over your enemies you will prevail in the name of Jesus. हालेलुया, यीशु के नाम से कोई भी यहाँ से प्रभु जी निराशा में वापस जाएगा नहीं यीशु के नाम And in से। Jesus' name nobody is going to go back. in जैसे है sorrow. वैसे यहाँ से खुदा जैसे आए वैसे यहाँ से नहीं जाएंगे, Just- लेकिन बदल के यहाँ से Just जाएंगे यीशु के as नाम। they are, they will not go back the same, but they'll be changed. विश्वास से भर के यहाँ से जाएंगे यीशु के नाम से। And they'll be full of faith when they walk out of this room. आत्मा से परिपूर्ण होकर यहाँ से जाएंगे यीशु के They'll नाम be से। full of the Spirit when they walk out of this ओ room. राबा शखारिया दलरबा देरिया दलरबा शखारिया दलरबा, आत्मा से परिपूर्ण हो ताकि आत्मा यीशु के नाम से परिपूर्ण होते जाओ। यीशु के नाम से तेरे वचन में Be जैसे लिखा filled with है, the Holy Spirit. This is what पवित्र the word आत्मा से says. परिपूर्ण हो जाओ Be यीशु filled with के the नाम Holy से। Spirit. This is ओ what the रिबा word बा says. शखारा दिया दलरबा रिबा ला सोथोरो खोदोलो रमाना देरिया दलरबा। पवित्र आत्मा यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए है। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करने के लिए यहाँ पर है। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करने के लिए यहाँ पर है। पवित्र आत्मा आपको परिस्थितियों के ऊपर विजय दिलाने के लिए यहाँ पर है। हालेलुया, रबा शमाना का देव रबा। वचन में लिखा है ना तो बल से ना शक्ति से लेकिन उसकी आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। हालेलुया, Not by my strength, but not by my power, but the Spirit of the Lord. हालेलुया।